अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम जिसको हम रेनिन एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन सिस्टम RAAS सिस्टम या कभी कभी उसको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी कहते हैं RAS सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है इस वजह से कि ये एक सिस्टम हमारी बॉडी में है जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए हमारी बॉडी में ये एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जिसको हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं। तो इस सिस्टम को हम समझेंगे। सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हम करते हैं वो करते हैं किडनी से। और किडनी से इसकी शुरुआत होती है। किसी भी वजह से अगर किडनीज की तरफ जो ब्लड जा रहा है वो कम हो जाए या उसका प्रेशर कम हो जाए, जिसको हम डिक्रीज रिनल परफ्यूजन कहते हैं, है ना। किडनीज में परफ्यूजन कम हो जाए, ब्लड उसकी, और किडनीज में ब्लड कम आ जाए या कम प्रेशर से आ जाए, उसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि किडनी से ब्लड कहाँ से आता है? हमारी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम से, रिनल आर्टरी से। तो अगर हमारी बॉडी में ही प्रेशर किसी वजह से कम हो जाए या वॉल्यूम कम हो जाए तो ऑब्वियसली किडनीज को भी कम ब्लड जाएगा, कम प्रेशर के साथ जाएगा। तो किडनीज में जब ब्लड कम प्रेशर और कम वॉल्यूम से पहुंचता है, जो कि बॉडी में कमी की वजह से होता है, तो किडनीज इसको डिटेक्ट करती हैं। यहाँ पे एक apparatus होता है, स्पेशल apparatus जिसको हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus कहते हैं, वो इस चीज़ को समझ जाता है और यहाँ से एक हार्मोन जिसको हम रेनिन कहते हैं वो रिलीज होता है। तो शुरुआत यहाँ से होती है इस सिस्टम की, है ना। अगर बॉडी में किसी भी वजह से लो प्रेशर हो, ब्लड प्रेशर लो हो जाए या वॉल्यूम कम हो जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाए, तो ऑब्वियसली किडनीज को कम परफ्यूजन होगा। जब किडनीज का परफ्यूजन कम होगा तो यहाँ से किडनीज क्या रिलीज करेंगी? रेनिन। और जब रेनिन रिलीज होगा यहाँ से ये सिस्टम स्टार्ट होगा और ये ब्लड प्रेशर को वापस रेस्टोर करने की कोशिश करेगा, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने की कोशिश करेगा, उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ ये डायरेक्टली भी ब्लड प्रेशर सिस्टम बढ़ाएगा और इनडायरेक्टली भी बाय इंक्रीजिंग द ब्लड वॉल्यूम। तो जब रेनिन रिलीज होता है तो रेनिन डायरेक्टली प्रेशर को नहीं बढ़ाता, लेकिन ये ऐसे चीजें चेंजेस बॉडी फिजियोलॉजी में लाता है जिससे ब्लड प्रेशर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों बढ़ता है। तो रेनिन रिलीज हुआ किडनी से। कब रिलीज हुआ? जब किडनीज का परफ्यूजन कम होता है। किडनीज का परफ्यूजन कब कम होगा? जब बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होगा या वॉल्यूम कम होगा। तो रेनिन जब रिलीज होगा तो ये क्या करेगा? ये एक प्रोटीन होती है, इनएक्टिव प्रोटीन, जिसको हम एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं। और यूजुअली हमारी बॉडी की सारी प्रोटीन्स, मोस्ट प्रोटीन्स लिवर में ही बनती हैं, तो ये प्रोटीन भी एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन लिवर से ही बनती है। और जब ये लिवर से बनेगी तो ब्लड में रहेगी। तो रेनिन जब रिलीज होगा ब्लड में तो ये क्या करेगा? इस इनएक्टिव प्रोटीन को, जिसको एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं, इसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एंजियोटेंसिन 2 by the help of an enzyme called angiotensin converting enzyme। ये नाम से ही देखिए, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में जो एंजाइम कन्वर्ट करती है उसको कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम या एस। और ये कहाँ से आता है? ये लंग्स से आता है, ठीक है। पल्मोनरी एंडोथेलियल सेल्स जो इसको रिलीज करती है, एस। तो ये है रेनिन से क्या रिलीज हुआ, तो फिर क्या बॉडी में ब्लड में बना? एंजियोटेंसिन 2। ये इंपॉर्टेंट है, एंजियोटेंसिन 2, ठीक। यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स शुरू हो जाएंगे। तो ब्लड प्रेशर कम हो जाए या वॉल्यूम कम हो जाए, जिसकी वजह से किडनीज का क्या कम हो जाता है? परफ्यूजन। किडनीज क्या रिलीज करेंगी? रेनिन। रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन को किसमें तब्दील करेगा? एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 जब बनता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। और इसको कन्वर्ट करने में ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं एस, ठीक। और अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 बना, देखिए, अब एंजियोटेंसिन 2 डायरेक्टली ब्लड प्रेशर बढ़ाता है बाय वैसो कंस्ट्रक्शन। ये अपने आप में एक वैसो कंस्ट्रक्टर है एंजियोटेंसिन 2, ठीक। ये क्या करेगा? ये देखिए, इफेक्ट दिखा है यहाँ पे। ये आर्टीरियल वैसो कंस्ट्रक्शन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, जब आर्टरीज कंस्ट्रक्ट करेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम एंजियोटेंसिन 2 करता है, जब ये बनने लगता है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन। ये हम पढ़ चुके हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, है ना। एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन आता है। और एल्डोस्टेरोन का जब हमने रेगुलेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि एल्डोस्टेरोन के रेगुलेशन में एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी फैक्टर एंजियोटेंसिन 2 कंसंट्रेशन इन ईसीएफ। अगर एंजियोटेंसिन 2 ज्यादा है तो एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है। एंजियोटेंसिन 2 जो ही बनने लगेगा
तो किडनीज सॉरी एड्रिनल जो ग्लैंड है उसके जो कॉर्टेक्स है एड्रिनल कॉर्टेक्स, वहां से एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। और एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, ये एक सोडियम रिटेनिंग हार्मोन है, यानी ये ग्लोमेरुलर जो रिनल ट्यूब्यूल्स है वहां से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। वहीं से नहीं, यानी कि ये कहीं से लॉस नहीं होने देगा, ये आपके स्वेट ग्लैंड से भी सोडियम को बाहर नहीं जाने देगा, आपके लार्ज इंटेस्टाइन से भी सोडियम का जो लॉस है वो कम करेगा। तो कुल मिला के ये बॉडी में सोडियम को रोकेगा एल्डोस्टेरोन, है ना। और जब बॉडी में सोडियम रिटेन होगा तो साथ ही साथ उसके साथ क्या होगा, वाटर रिटेंशन भी होगा। ये मैं बता चुका हूँ, अगर सोडियम रिटेन होगा तो फिर उसके साथ वाटर भी रिटेन होगा। तो जब वाटर रिटेन होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ जब हमने शुरुआत की थी, यहाँ लो प्रेशर लो वॉल्यूम से शुरुआत हुई। बॉडी में लो प्रेशर हुआ, लो वॉल्यूम हुआ, और बॉडी उसे अब उसे रेगुलेट करेगी। तो जो ही लो वॉल्यूम और लो प्रेशर हुआ, किडनीज में एक सिस्टम है जिसको हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर सिस्टम के में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। यहाँ से रेनिन रिलीज हुआ। इस रेनिन ने क्या किया, इसने एंजियोटेंसिन 2 बनाया। और एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। ये वैसो कंस्ट्रक्टर है ना, वेसल्स को उसका इंक्रीवाज पैदा करेगा जिससे प्रेशर बढ़ेगा। और साथ ही साथ ये एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा जो सोडियम को रिटेन करेगा, उसकी वजह से वाटर रिटेन होगा। और वाटर रिटेन होने से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो दो इफेक्ट्स आए, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, प्रेशर भी बढ़ गया। तो जब प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो क्या होगा, किडनी की तरफ जो ब्लड होगा, है ना, अब वो हाई प्रेशर और हाई वॉल्यूम उसमें आएगा, तो ऑब्वियसली रेनिन फिर सिक्रीशन बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता है। रेनिन, इसलिए इसका नाम पड़ा है रेनिन। कहाँ से आया, किडनी से, फिर एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन सिस्टम, या से कभी कभी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, रेनिन जब निकलेगा एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, वो आर्टेरियल कंस्ट्रक्शन करेगा, ब्लड प्रेशर वापस बढ़ेगा। लेकिन इसमें एल्डोस्टेरोन का भी इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये वॉल्यूम इंक्रीज करता है। साथ ही साथ कुछ इसके और भी इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ाने में मदद करता है। एक ये है कि इसका सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी थोड़ी बहुत बढ़ाता है ये एंजियोटेंसिन 2। और जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपको मालूम है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब बढ़ती है तो हमारे सीवीएस पे इसका क्या इफेक्ट होता है। एक तो ये वैस थोड़े बहुत वैसो कंस्ट्रक्शन भी करता है सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने से। दूसरा, हार्ट के ऊपर इसका इफेक्ट होगा, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको बढ़ाएगा। और जब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा। तो इस तरह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा के भी किसी हद तक ये प्रेशर को बढ़ा देता है। और दूसरा, इसका जो पोस्टर पिट्यूटरी, वहाँ पे भी इसका एक इफेक्ट है एंजियोटेंसिन 2 का, कि यहाँ से एडीएच का सिक्रीशन कराएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी हम पढ़ चुके हैं, वो क्या करता है, वो बॉडी से वाटर लॉस, यानी रिनल ट्यूब्यूल से वाटर का जो यूरिन में लॉस है उसको कम करेगा। तो वाटर रिटेन भी होगा उस वहां से भी। यानी अगर आप कुल मिला के इस सिस्टम को देखेंगे कि जब किसी वजह से वॉल्यूम कम हो या प्रेशर कम हो, मेनली प्रेशर कम हो, तो ये सिस्टम एक्टिवेट होगा। किडनी से शुरुआत होगी, रेनिन आएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन 2 बनाएगा, एंजियोटेंसिन 2 एक तरफ से वैसो कंस्ट्रक्शन करेगा, यानी फॉरन प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ से वो सोडियम रिटेन करके, वाटर रिटेन हो रहा है उससे वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करेगा। और एडीएच सिक्रीशन से यूरिन के थ्रू वाटर लॉस कम करेगा। तो कुल मिला के बॉडी में वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इससे ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में रेगुलेट होता है। अब कभी कभी बच्चों के जहन में सवाल आता है कि ये जो रिनल परफ्यूजन कम होने से रेनिन कैसे रिलीज होगा और जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस यहाँ पे क्या कम करता है, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दे दूँ। हालांकि वो इस टॉपिक का पार्ट नहीं, वो आपने पढ़ा होगा रिनल सिस्टम में, फिर भी मैं आपको बता दूं। देखिए, ये है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। इसकी मैं थोड़ी सी एनाटॉमी आपको समझा दूं। ये हमने शुरू में ही पढ़ा है, किडनी में ये नेफ्रॉन है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है इसका। नेफ्रॉन में ये ग्लोमेरुलर एपरेटस है, ठीक है। ये आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। तो ये बोमेंस जो आपने पढ़ा हुआ कैप्सूल है, ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनली और डीसीटी। और यहाँ आप देखिए ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है और ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, हम सब ने पढ़ा है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, एक्चुअली वैसे तो हम कभी कभी इसको अलग भी दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में क्या होता है, ये जो डीसीटी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जब ये वापस ऊपर चढ़ता है तो ये फिजिकल कांटेक्ट में आता है एफरेंट आर्ट्रियोल के। ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये जो एक एफरेंट आती है और इफरेंट नीचे से जाती है, अब एक ये वी शेप बन गया, और इस वी शेप के बीच में से ये आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल चढ़ता है। और जब चढ़ता है तो ये एफरेंट आर्ट्रियोल के फिजिकल कांटेक्ट में है। ये देखिए आप,
एफरेंट एफरेंट आर्टरियोल, ब्लड अंदर आया, ये एफरेंट है, और ये नीचे से डीसीटी आया, है ना, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और ये आपस में फिजिकल कांटेक्ट हुआ। यहाँ पे देखिए आप, ये आपका एफरेंट आर्टरियोल जहाँ कि ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है, ठीक, और ये इफरेंट, और ये क्या है, ये नीचे से आपका डिस्टल ट्यूब्यूल आ रहा है, और यहाँ देखिए ये फिजिकल कांटेक्ट में, और ये जो यहाँ फिजिकल कांटेक्ट बनता है, आपस में कनेक्शन होगा, यही पे ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है, जेजी एपरेटस भी इसको कहते हैं, यहाँ पे होता है। अब इसको जरा समझ लीजिए, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, और ये इस स्ट्रक्चर का बेसिकली दो काम है। एक तो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना, वो जो हमने अभी पढ़ा, यहाँ से रेनिन रिलीज होगा, यहाँ से रेनिन रिलीज होगा, और रेनिन फिर क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 बनाएगा और एल्डोस्टेरोन सिस्टम और वैसोकंस्ट्रक्शन करेगा। तो वो तो हमने पढ़ा कि किस तरह से ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में मदद करता है। दूसरा इसका फंक्शन होता है किडनीज के अंदर ही जीएफआर को रेगुलेट करना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करना, ठीक है। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपने पढ़ा होगा कि इसका जो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है जो जीएफआर को रेगुलेट करता है, वो है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है, फिल्ट्रेशन प्रेशर ज्यादा होगा तो जीएफआर ज्यादा होगा, फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा तो जीएफआर कम होगा। अब आप मान लीजिए किसी भी वजह से, है ना, जीएफआर यहाँ ज्यादा हो रहा है, जब जीएफआर ज्यादा होगा फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा तो इस ट्यूब यहाँ ज्यादा फिल्ट्रेशन आएगा, और डीसीटी से क्या होगा, ज्यादा फिल्ट्रेट आएगा, तो यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, क्या हो जाती है, हाई। अब आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये जो डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल का ये वाला हिस्सा, ये जो सेल्स है यहाँ पे आप देखिए, थोड़ी सी थिकन्ड सेल्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है, इसको हम मैक्यूला डेंसा कहते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये असेंडिंग जो लूप है और डीसीटी का जो जंक्शन है जहाँ पे होता है, वहां पे ये स्पेशल सेल्स होती है, इनको हम मैक्यूला डेंसा कहते हैं। और ये मैक्यूला डेंसा बेसिकली सॉल्ट सेंसर्स है ना, सॉल्ट सेंसिंग सेल्स है, स्पेशली सोडियम सेंसिंग सेल्स होती है, ठीक। और इधर आप देखिए एफरेंट आर्टरियोल में ये जो स्मूथ मसल सेल्स हैं, यहाँ पे एक, जहाँ पे जंक्शन में आता है, ये स्पेशलाइज स्मूथ मसल सेल्स हैं जिनको हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं, इनको ग्रैन्युलर सेल्स भी कहते हैं, जेजी सेल्स भी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है, ये इन दो टाइप ऑफ सेल्स का एक कलेक्शन है, और यही वो एपरेटस बनाती है। एक तरफ से मैक्यूला डेंसा, ये किसका पार्ट है, किसकी सेल्स हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल की, और इधर से कौन सी सेल्स हैं, जीजे सेल्स की, वो क्या है, वो एफरेंट आर्टरियोल की स्मूथ मसल स्पेशल सेल्स है। तो ये यहाँ इस कॉम्बिनेशन, पूरा ये जो सिस्टम यहाँ पे बना है मैक्यूला डेंसा से और जेजी सेल से, ये बनाती हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। इसमें ये जो सेल्स हैं मैक्यूला डेंसा सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, मैंने बताया ना, ये सॉल्ट सेंसिंग सेल्स होती हैं। तो किसी भी वजह से अगर जीएफआर हाई हो जाए तो यहाँ ज्यादा सोडियम होगा, वो सेंस करेंगे। जीएफआर अगर लो होगा तो यहाँ फिल्ट्रेट में लो सोडियम होगा, तब ये सेंस करती है, ठीक है। अभी जैसे हमने पढ़ा, मान लीजिए जीएफआर किसी वजह से लो होगा, लो हुआ, तो जीएफआर जब लो होगा तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा, वेस्ट प्रॉपर वो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लो जीएफआर की वजह से लो सोडियम, जब लो सोडियम होगा तो मैक्यूला डेंसा सेल्स उसे डिटेक्ट करेंगे लो सोडियम को, और यहाँ से वो सिग्नल करेंगी एफरेंट आर्टरियोल्स को, स्मूथ मसल्स को, सेल्स को, और यहाँ पे क्या होगा, वैसो डायलेशन होगा, ये एफरेंट आर्टरियोल डायलेट होगा। तो जब आर्टरियोल डायलेट होगा, ज्यादा ब्लड यहाँ की तरफ आएगा, जब ज्यादा ब्लड आएगा उससे क्या होगा, जीएफआर बढ़ेगा, यानी फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ेगा और जीएफआर बढ़ेगा, ठीक। इसी इसके बरक्स अगर कभी किसी वजह से जीएफआर ज्यादा होता है, जो कि ज्यादा प्रेशर की वजह से, फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से, अगर फिल्ट्रेशन प्रेशर ज्यादा हो जाए, उससे ये नुकसान पहुंच सकता है इस बोमेन कैपिलरीज को, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को, तो उस सूरत में भी ये मैक्यूला डेंसा क्या करेंगे, यहाँ पे उस टाइम क्या होगा, ज्यादा सोडियम होगा, इसे सेंस करेंगी, तो ये एफरेंट आर्टरियोल में कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करेंगी, यहीं से तो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्लड कम आएगा, जीएफआर कम होगा। तो इस तरह से ये जीएफआर रेगुलेट करने का एक मैकेनिज्म, लेकिन साथ ही साथ यही एपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म करता है ओवरऑल ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर बॉडी में भी प्रेशर बढ़ता है या घटता है, उसका इफेक्ट यहाँ पे भी आता है, ठीक है। तो अगर किसी वजह से किडनीज का लो परफ्यूजन या लो वॉल्यूम हो जाए ब्लड में, तो क्या होगा, यहाँ भी कम ब्लड आएगा ऑब्वियसली। तो क्या होगा, कम ब्लड आने से जीएफआर डिक्रीज होगा, तो जब जीएफआर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन कम आएगा, यहाँ लो सोडियम आएगा, लो सोडियम आएगा, कौन डिटेक्ट करेगा, मैक्यूला डेंसा डिटेक्ट करेगा, और जब मैक्यूला डेंसा लो सोडियम डिटेक्ट करेगा, जो कि लो जीएफआर की वजह से, जो लो जीएफआर किस वजह से, बॉडी में लो प्रेशर की वजह से, तो
तो यहाँ से सिग्नलिंग जाएगी इन जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स के, जो बिल्कुल इसके कांटेक्ट में, यहाँ से रिलीज होगा रेनिन। इन सेल से रिलीज होता है हार्मोन रेनिन, और जब रेनिन रिलीज होगा वो क्या करेगा, वो एंजियोटेंसिन 2 बनाएगा। एंजियोटेंसिन 2 फॉरेन वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा ओवरऑल बॉडी में, जिससे प्रेशर बढ़ेगा, और यहाँ से एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ा के सोडियम और वाटर का रिटेंशन करेगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम भी वापस आएगा और प्रेशर भी वापस आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसको एक बार और पढ़िए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, जो मेरा अपना पर्सनल नंबर है, या जो हमारा ग्रुप है उस पर पूछ सकते हैं, और जहाँ पे ये वीडियो शेयर करूँगा वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।